Subscribe and click the bell icon for all the television updates. टीआरपी के लिए कर रहा है, ड्रामे के लिए कर रहा है, जहाँ पे चिल्लाना था मैंने चिल्लाया। एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दोबारा नहीं आएगा यार। That trophy belongs to me. तो मेरे साथ यहाँ करणवीर है जिन्हें बिग बॉस के घर में महानता का टैग मिला था। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि सबसे पहले तो महानता का टैग कितना एंजॉय किया है आपने। घर के अंदर तो मेरी सच में इन्होंने इतनी बैंड बजाई है, महानता महानता महाना, मतलब बहुत मुझे खुद फील होने लगा यार खुद या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ओके लेकिन जब मैं बाहर आया तो टीचर ने मुझे बताया कि ऑफ कोर्स टॉप 5 में पहुँचे और जीत हासिल नहीं हुई, ट्रॉफी नहीं मिली, तो दुख तो होता ही है। एक दिल में बच्चा है, वो हमेशा फील करता है यार दैट ट्रॉफी बिलोंग्स टू मी, तो बट देन व्हेन आई केम आउट टीचर ने मुझे बताया कि यार आपने ना जो फैंस का जो प्यार पाया है, द लव दैट यू गार्नर्ड, जो इंडस्ट्री का जो सपोर्ट पाया आपने, एवरीबडी स्टूड फॉर यू। एंड और मैं जब इतने लोगों से मिला भी दिस दैट वेरी वेल प्लेड। मेरे लिए ना सबसे बड़ी चीज़ वही है, और अगर वो टैग मुझे मिलता है मैं बहुत विनम्रता से, बहुत ही विद ऑल ह्यूमिलिटी आई रिस्पेक्ट दैट टैग, बिकॉज वी आर ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड, खाली लोगों के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी। ओके मैं और मेरी वाइफ दोनों जो है वी आर इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। जैसे हमारे बहुत प्रिय मित्र अफरोज शाह जो हैं, जो बरसों बाद बीच क्लीन अप कर रहे हैं, पिछले 2.5-3 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, वो कर रहा हूँ। वी गो फॉर एवरी वीकेंड क्लीन अप्स। जब भी हम बॉम्बे में होते हैं वी गो हेल्प हिम आउट। टीजे यूएन का यूनिसेफ का काम करती है तो उसमें हम हेल्प करते हैं। हमारे खुद के एनजीओज़ है, बेला वियना ट्रस्ट, हम उस पर काम करते हैं। सो एक जस्ट टू बी फॉर योर कंट्री, जस्ट टू वर्क फॉर द पीपल, खाली अपने लिए ना सोच के दूसरों के लिए सोचो। मैं ये मानता हूँ कि सबको यही करना चाहिए। वो तो एक घर था, वो तो 3.5 महीने में जो हमने किया सो किया, बट ऑन अ नॉर्मल बेसिस ऑल्सो यू शुड ऑलवेज, आपने तो पा लिया, आप अपने आप के लिए तो काम कर ही रहे हो, आप अपने आप को तो खुश करोगे, लेकिन वो खुशी जो मिलती है दूसरों को खुशी देने में, वो एक अलग ही खुशी है। अच्छा केवी, इस बात को लेकर के क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं घर वालों को यही लगता था कि केवी अपना रियल फेस लोगों को दिखा नहीं रहे, वो अग्रेसिव होना चाहते बट वो हो नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, अपना एक बैड साइड भी, एक अलग शेड भी, लेकिन वो दिखा नहीं रहे। तो उस चीज़ को क्या कहना चाहिए, क्योंकि 3.5 महीने कोई प्रिटेंड नहीं कर सकता अपने आप को, तो दैट्स रियल। आपने सही कहा, 3.5 महीने कोई प्रिटेंड नहीं कर सकता है। जहाँ पे चिल्लाना था मैंने चिल्लाया। अब लोग चाहते हैं कि 24 घंटे चिल्लाते रहो, अगर वो मेरा व्यक्तित्व नहीं है, वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। बहुत लोग अगर आप मेरे इंस्टाग्राम फीड देखो, बहुत लोग जो मुझे जानते हैं, अब उनसे भी पूछो जिस तरह का बंदा हूँ, दे एवरीबडी सेड आप जैसे हो अंदर, आप बाहर भी वैसे ही हो। और मैंने डे 1 से जैसा मैं था, ऑन द 105th डे ऑल्सो आई वाज एग्जैक्टली द सेम। मेरे में मतलब लिटरली कोई अजीब चेंज नहीं आया। जैसे कि सडनली किसी ने कुछ बोल दिया तो अब आप चिल्लाने लगे और ड्रामा करने लगे, टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ करने लगे। आई हैव नेवर बीन दैट वे एंड आई नेवर बी दैट वे। बैड साइड सब में होती है, एक गुड, और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे में भी एक डेवल है, मेरे भी एंजल है, कि मेरा एंजल बहुत हावी है मेरे डेवल पर। ओके वो डेवल को बाहर आने नहीं देता। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपनी रियल साइड नहीं दिखा रहे। रियल साइड वो होती है जो आप करते हो, जो अपने आप में एक रियलिटी दिखती है, जो अपने आप में एक आपको पता चल जाता है कि ये बंदा फेक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये ना जस्ट टीआरपी के लिए कर रहा है, ड्रामे के लिए कर रहा है, वो पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि ये बंदा सही है यार, मिसअंडरस्टूड हो गया है। किवी क्या कहना चाहेंगे, सबके साथ आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया, सारे एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट, बिग बॉस सीजन 12 के कंटेस्टेंट्स के साथ, लेकिन दीपिका और श्री वगैरह नज़र नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे, कब उनसे मुलाकात होने वाली, क्योंकि वो तो मिलना चाहते हैं। नो एब्सोल्युटली यार, हम भी मिलना चाहते हैं। इनफैक्ट जब शो ख़त्म हुआ, श्री और मैं एक ही होटल में ठहरे हुए थे, और उससे मैंने इनवाइट भी किया था जब न्यू ईयर पार्टी आ रही थी, क्योंकि सोमी, सबा, दीपक और रोमिल तो उसी दिन चले गए थे, वरना वो भी आ जाते पार्टी में। मैंने उनको कहा भी था कि रुक जाओ, बोले नहीं हमारा टिकट हो चुका है, वरना हम रुक जाते। श्री को भी मैंने इनवाइट किया था, लेकिन वो टाउन में कहीं रह रहे थे, वो बोल रहे थे मैं कोई दूसरे होटल में रह रहा हूँ, तो नेचुरली 31st का टाइम है तो आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और बच्चे भी हैं। तो सर कोई बात नहीं, दीपिका से मेरी बात नहीं हो पाई बिकॉज दीपिका लेफ्ट, और दीपिका का नंबर भी नहीं था मेरे पास। बट या श्री और श्री से तो मुलाकात हुई है, इनफैक्ट मैंने उन्हें विश भी किया है, फ़ोन पर भी बात हुई है मेरी न्यू ईयर के टाइम विश करने के लिए। दीपिका के साथ भी अभी कुछ प्लान करेंगे जल्दी है। आई थिंक
टीजे ने भी, मैंने भी उन पे ट्विटर पे उन्हें मैसेज भेजे. सो या विल मीट अप सून. अच्छा किवी क्या कहना चाहेंगे, उसी दौरान एक ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि इट्स लाइक सृष्टि और मनीष के ब्रेकअप की न्यूज़, और आपको भी पता है घर में आप भी थे तो रोहित का उनकी तरफ थोड़ा सा लगाव था उस चीज़ों को लेकर के, कुछ कहना चाहेंगे कि आप भी ऐसा कुछ रीज़न मानते हैं उस बात को? देखो इस मुद्दे पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा. सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था सृष्टि, बिकॉज मैं खुद वहाँ पे आई वाज देयर एंड देयर वाज नथिंग बिटवीन सृष्टि एंड रोहित. आई थिंक दे वर रियली अमेजिंग फ्रेंड्स. और मैं गवाह था बिकॉज मैं सृष्टि का बहुत अच्छा दोस्त था, हूँ और रहूँगा भी. सो अगर वो उसको आप बीच में ला रहे हो तो वो बिल्कुल नहीं है. अब वो सृष्टि और मनीष के बीच में है, जो आप उन्हीं से पूछना. बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर सृष्टि. ओके तो न्यू ईयर्स पर आप मिले थे उनसे, ऐसा कहीं कुछ लगा आपको देखकर, कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ आप लोगों के बीच सृष्टि को देखकर? नहीं बिल्कुल नहीं. मुझे तो इनफैक्ट पता भी, मैं तो उसे पेपर में पढ़ा और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है एक्चुअली सृष्टि का, बिकॉज वो बाहर शूट कर रही है. सो एक उन्हें मैसेज आया कि आई एम बिजी शूटिंग बट वील सिट एंड टॉक व्हेन आई कम बैक टू बॉम्बे. तो मैं भी इन चीज़ों पे ज़्यादा, मैं ना वो है ना वो वैसी वाली नहीं कि अच्छा बता ना क्या हुआ क्या. नो यू नो व्हाट, आप सबको स्पेस दो. यू नो एवरीबडी नीड्स द स्पेस. सो व्हेन शी कम्स बैक दैट टाइम विल टॉक. अच्छा कि भी क्या कहना चाहेंगे, जब बिग बॉस की ट्रॉफी तो जिसे मिलनी थी मिल ही गई, लेकिन कुछ कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो मन में मलाल है कि मतलब टॉप 5 तक रहकर, लास्ट तक रहकर और चीज़ें हासिल नहीं? मलाल नहीं है, लेकिन इस बात का वो उस वक्त थोड़ा दुख हुआ कि जैसे ही जब अनाउंस हुआ ना कि आप टॉप 5 से आप बाहर निकल गए हो रेस से, तो वो हुआ यार ये क्या, यहाँ तक आकर मतलब ट्रॉफी तक नहीं पहुँच पाया. ऑफ कोर्स थोड़ा दुख होता ही है यार, इंसान है हम. यू नो हमें भी वो जिस चीज़ के लिए हम आए उस तक पहुँचे, हम सब चाहते हैं, जज्बा सब में रहता है. बट मेरा एक वो है, आई एम अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग गाय. मेरा स्विच बहुत जल्दी हो जाता है. मैं पॉजिटिविटी की तरफ मैं बहुत जल्दी फ्लिप कर जाता हूँ. ओके एंड ऐसे कोई बात नहीं. यू नो व्हाट, आई हैव लर्नड अ लॉट. मैं जिस जर्नी को करने आया था वो जर्नी पूरी हो गई. आई वाज देयर टिल द लास्ट. ओके 105th डे तक मैं था एंड आई वाज हैप्पी. अच्छा आफ्टर बिग बॉस कितनी लाइफ बदल गई है कि भी अब मतलब कैसे एक्सपीरियंस रह रहा है आपका, क्योंकि आप कंटिन्यूसली इवेंट्स जा रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ पे? ये मैं पहले भी करता था, लेकिन अब ये हो गया है बिकॉज बिग बॉस की एक ऑडियंस कुछ अलग ही ऑडियंस है. और मैं वैसे भी इस इंडस्ट्री में था, अपीयरेंसेस और इवेंट्स वैसे भी होते थे, बट अब थोड़े और ज़्यादा होने लगे हैं. यू नो सो ओम नमः शिवाय. थैंक यू सो मच. आई बीन रियली बिजी विथ ऑल माई इवेंट्स एंड ऑल. और मैं चाहता हूँ बस ऐसे ही लगातार चलते रहे, माइंड काम में ही लगा रहे. हमेशा मेरा ये मानना है जो हो गया सो हो गया. उस पर हाँ, जब आप लोग आओ मुझसे बात करो, फैन से मैं बता सकूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, दैट आई डोंट माइंड. बट आई वांट टू फोकस बैक ऑन वर्क नाउ. अच्छा आपके बेटर हाफ ने आपका काफ़ी सपोर्ट किया, आप जब घर में थे तभी भी और घर के बाहर आए हैं उसके बाद भी वो हर जगह आपके साथ नज़र आती हैं. कुछ कहना चाहेंगे कि कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं उनके साथ में, फैमिली के साथ जाने का? एटलीस्ट ये महीने तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने उसे ये कहा है और मैंने घर के अंदर भी प्रॉमिस किया कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं आपके साथ ही रहूँगा. आप मेरे साथ होंगे, बच्चों के साथ. अगर बच्चे नहीं एटलीस्ट आप तो मेरे साथ होंगे. बिकॉज स्पेंडिंग 3.5 months विदाउट द वाइफ इज़ पेनफुल रियली. यू नो क्योंकि हम लोग इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा. हम तो एक दूसरे के बहुत बड़े बड़े सपोर्ट हैं. सो जहाँ मैं हूँ वो वहाँ है, और जहाँ वो है वो मैं वहाँ हूँ. अच्छा कि भी खतरों के खिलाड़ी में काफ़ी सारे आपके दोस्त थे, कुछ कहना चाहेंगे बिग बॉस ये खतरों के खिलाड़ी देख रहे हैं इस बार का? हाँ मैं देख रहा हूँ एंड इज़ लॉट ऑफ फन. मुझे मेरे खतरों के खिलाड़ी याद आ रहा है बिकॉज क्या मस्ती करते थे. मतलब आई थिंक सबको खतरों के खिलाड़ी करना चाहिए बिकॉज एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दोबारा नहीं आएगा. इट इज़ फिनोमिनल. और जो अंदर जो पेट में गुदगुदियाँ होती हैं ना, वो टास्क के पहले बाय गॉड उफ, वो स्टंट कुछ और ही होता है. आई मिस माई पीपल फ्रॉम पहले. मैं मेरे खतरों के खिलाड़ी लोगों को मैं हाई करना चाहता हूँ, सारे लोगों को. सलमान, निकेतन, रजनीश, गौहर, कुशल, गुरमीत, डेबिना, मुग्धा, एजाज, और कौन थे, मोरलेस ये थे. आई रियली मिस दीज गाइज मैन. लॉट्स ऑफ लव टू ऑल एंड यस द न्यू खतरों के खिलाड़ी. आपको ऑल द बेस्ट. और सबसे खिलाड़ियों में खिलाड़ी रोहित सर, आपको तो सल्यूट मैन. आप जो 10 साल पहले लगते थे अभी भी एग्जैक्टली वैसे ही लग रहे हो. आप में आई थिंक आप एक ऐसी, पता नहीं आप क्या, आप ऐसे कैसे खिलाड़ी हो जो आप खा रहे हो वो आपकी एजिंग रिवर्स कर रहा है. ये सबसे बड़ा खतरा है हम लोगों के लिए. विकास भारती और श्री भी है, बहुत सारे और भी कंटेस्टेंट, कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर के? देखा आपने शो अभी तक?
यार जिस तरह ये लोग खेल रहे हैं ना, स्टंट तो कर ही नहीं ये लोग, उसमें ड्रामा बहुत डाल रहे हैं। आई थिंक दैट्स सो इंटरेस्टिंग। वो हमने नहीं किया, हमने बस सिर्फ मस्ती की है वहाँ पर। ये लोग इसमें बहुत सारा एक इमोशनल क्वेश्चन भी डाल रहे हैं। तो कुछ करना पड़ेगा, हमें भी वापस करना पड़ेगा खतरों के खिलाड़ी। ओके, लास्टली के भी कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, कहाँ देख सकते हैं आपको अब? बहुत जल्द केवी एक डिजिटल शो पे आने वाला है। ऐसा एक शो होगा जो आप पागल हो जाओगे, यू विल लव इट रियली। अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है। उसके अलावा एक फ़िल्म आ रही है, हमें तुमसे प्यार करता, आपको पता ही है। फ़िलहाल तो ये हमारे प्रोडक्शन में जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आ रही है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। वो हमारी बॉर्डर ब्रदर्स की है। एंड वेल विल कीप यू अपडेटेड जो कर रहे हैं। और तब तक इवेंट्स कर रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, उसको हम अपडेट करते रहेंगे। तो आप देखते रहना हमारे इंस्टाग्राम पे। लास्टली केवी कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को जो केवी के फैंस है, केवी के फैंस बने हैं? सारे जो केवी की जो आर्मी है, केवीपियंस हैं, केवी के फैंस हैं, आई लव यू गाइज रियली। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे पसंद करते हो, मुझे इतना सपोर्ट करते हो, ब्लाइंडली हमेशा मेरे पीछे रहते हो। आई विल सी टू दैट ऑलवेज मेक यू प्राउड एंड कीप यू हैप्पी, एंड ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा, आपको ऐसे ही खुश करता रहूँगा। Peace out. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Hi, this is Karanveer Bohra and you're watching Tele Masala. Peace out.